इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि किसी भी युद्ध में पहली बार यूरोप के दो एटमी पावर प्लांट घिरे हुए हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इस वक्त आईएईए ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि इस प्लांट पर रूस और यूक्रेन के बीच छल युद्ध छिड़ चुका है। एक सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यूक्रेन प्लांट विस्फोट की साजिश रच रहा है और इसके साथ ही प्लांट की पावर सप्लाई बार बार काटी जा रही है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद कीव पहुंचे हैं। आप देखिए। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या है ज़ैपोरिज़िया का छल युद्ध और कैसे पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है? जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी उसी दिन से धरती पर एटमी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग ज़ैपोरिज़िया में शुरू हुई उस दिन पूरे यूरोप पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। इस वक्त यूक्रेन और यूरोप के दो परमाणु प्लांट युद्ध से घिरे हैं। पहला है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रूस के कब्जे में है और यूक्रेन इसे हासिल करने के लिए लगातार जंग लड़ रहा है। दूसरा है कुर्स्क का एटमी पावर प्लांट जिसके करीब यूक्रेन लगातार जंग लड़ रहा है और एटमी प्लांट से 12 किलोमीटर दूर है। सबसे खतरनाक हालात ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बने हुए हैं। यही वजह है कि आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी कीव पहुंचे हैं। राफेल ग्रॉसी ने 3 सितंबर को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया, प्लांट के अंदर सुरक्षा उपकरणों और उपायों का जायजा लिया। ज़ैपोरिज़िया दौरे के बाद राफेल ग्रॉसी ने बड़े खतरे के संकेत दिए हैं। राफेल ग्रॉसी 5वीं बार ज़ैपोरिज़िया प्लांट के दौरे पर हैं और इसकी कई वजह हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर अब से पहले इतना बड़ा खतरा कभी नहीं मंडराया था। क्योंकि अब यूक्रेन परमाणु प्लांट के अंदर मोर्टार और रॉकेट हमले कर रहा है। 3 सितंबर को भी यूक्रेन ने प्लांट के करीब रॉकेट हमले किए। इसके अलावा रूस के हमलों से प्लांट की बिजली सप्लाई भी कट गई। अगस्त के महीने में 3 बार ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। ब्लैकआउट होने से रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा और रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। किसी भी परमाणु प्लांट में ब्लैकआउट होना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया पर हमलों के साथ साथ रूस के कुर्स्क परमाणु प्लांट पर भी छल युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन का प्लान है ज़ैपोरिज़िया या कुर्स्क के परमाणु रिएक्टर में विस्फोट करके इसका दोष रूस के सिर मढ़ देना। इस बात की जानकारी यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक ने दी है। इस सैनिक का नाम मिखाइल शकोदा है जिसे रूस ने कुर्स्क की जंग में गिरफ्तार किया है। मिखाइल ने जिस यूक्रेनी साजिश के बारे में जानकारी दी है उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। शकोदा के मुताबिक कुर्स्क पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिर्स्की ने की थी। सिर्स्की ने सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमले के आदेश दिए। सिर्स्की ने कहा था कि कुर्स्क परमाणु प्लांट की सुरक्षा मजबूत नहीं है।
यूक्रेनी सेना सबसे पहले प्लांट पर कब्जा करे। इसके बाद रिएक्टर में विस्फोटक लगा दिए जाएं। यूक्रेन कुर्स्क के रिएक्टर में विस्फोटक लगाकर रूस पर दबाव बनाने की रणनीति लागू करना चाहता है, लेकिन एक छोटे से विस्फोटक से पूरे रूस और यूक्रेन में रेडिएशन फैल जाएगा। धरती पर पहली बार दो एटमी प्लांट बारूद से घिरे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में एटमी पावर प्लांट नहीं थे। पहला प्लांट 27 जून 1954 को रूस के कलुगा में ओबनिंस्क परमाणु प्लांट शुरू हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि परमाणु ऊर्जा पर गिरी बारूद की एक चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है। कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया के रिएक्टर में विस्फोट हुआ तो यूक्रेन, रूस और आसपास के देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। ग्रॉसी ने अगस्त के महीने में ही कहा था कि IAEA डर नहीं फैलाना चाहता, लेकिन सच बताना जरूरी है। और सच ये है कि ज़ेपोरिज़िया सहित कुर्स्क से महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।